आशाओं के दीप जला एक बार फिर से हम दोनों मिलकर आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु की कृपा से हम पुनः उपस्थित हैं और हम आज देखेंगे कि जीवन भर के लिए विश्वास। क्या देखेंगे? जीवन भर के लिए विश्वास। इसे हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय और 41 पद से आगे। हम एक पद आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि लोग जब ये देखने लगे कि यीशु चमत्कार कर रहे हैं और चमत्कार कर सकते हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, भूखों को खिला रहे हैं, तो उनके मन में पहले तो आया कि इन्हें राजा बना दिया जाए, तो वो कहीं और चले गए। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया, विशेष करके यहूदियों के दिमाग में, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। तो आगे हम 41 पद में देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। किस पर? यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह कौन है? मैं हूँ। उन्होंने क्या कहा? स्वर्ग से जो रोटी उतरी है आपके लिए, वो रोटी कौन है? मैं हूँ। इस पर यहूदियों ने उन पर प्रश्न किया। जब आप आगे पढ़ेंगे 41 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे। 42 पद में, 43 पद में, 44 पद में जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, क्योंकि वो लोग बोलने लगे, क्या यह यीशु का संतान नहीं है जिसने हमारे ही आसपास, हमारे ही गांव में जन्म लिया था? ये स्वयं को कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? समझ रहे हैं ना? जी सर। ये प्रश्न था। लेकिन एक विश्वासी के लिए जो प्रश्न है उसको हमें समझना है। अर्थात जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, या जो विश्वास करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो अगर सर आपके पास कोई प्रश्न है तो धड़ल्ले से पूछिए और जोर से पूछिए। जी सर। आप, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ। व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत जिम्मेवारी से क्या अभिप्राय है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि व्यक्तिगत अधिकार से और व्यक्तिगत अभिप्राय से आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि यीशु ने सबसे पहले जो अधिकार उन्हें पिता ने दिया उसको निभाया। जी सर। और वो आपको भी अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं? कि आप उसे अपना, अर्थात किसको? यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानिए। जी सर। तभी उस बात को आप समझ पाएंगे कि आपको क्या अधिकार दिया गया। जी सर। मान लीजिए अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे हैं, खुदा के एकमात्र पुत्र हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, तो आपको कैसे मालूम होगा? जी सर। जान पाएंगे? बोलिए ना। नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं सो देखते हैं। 45 पद हम चाहते हैं कि पढ़ें। तो लिखा है कि भविष्य वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वह मेरे पास आता है। कौन आता है यीशु के पास? जो कोई पिता से सुना है और उससे सीखा है। तो हम आज के युग में, जिस युग में हम हैं, तो हम कहाँ से सीखेंगे? परमेश्वर के वचन से। अतः आपके पास पवित्र बाइबल का होना जरूरी है। यदि नहीं है तो हमसे बोलिए, हम उपाय करेंगे, है ना? जी सर। और प्रभु से बोलिए, प्रभु स्वयं कुछ न कुछ उपाय आपके लिए कर देंगे।
तो सर आप पढ़ सकते हैं पद 46 को पढ़िए तो। पद 46। हाँ 6 का 46। हाँ 46 इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हाँ हाँ यह नहीं कि हाँ किसी ने पिता को देखा है, हाँ परंतु जो परमेश्वर की ओर से है हाँ केवल उसी ने पिता को देखा है। देखा है। यहाँ पर देखिए संशय को वो दूर कर रहे हैं, जो अधिकार आप बोले। जी सर। संशय हो गया था कि हम कैसे समझें मेरा अधिकार क्या है। तो जिसने पिता को देखा ही नहीं है जी वो तो शक करेंगे। जी सर। लेकिन पवित्र शास्त्र लिखने वाले ने, जिसने यूहन्ना ने क्या लिखा है, एक बार हम आपके लिए पढ़ते हैं। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से हैं केवल उसी ने पिता को देखा है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने पिता को देखा है। हम आप नहीं देख सकते, क्योंकि हम उनके इकलौते पुत्र नहीं हैं। जी सर। हम लोग यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए परमेश्वर के पुत्र हैं, जी सर। चुनी हुई पुत्रियां हैं। जी लेकिन वो स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको भेजा गया जी सर। है ना। उनको क्या किया गया? भेजा गया। जी सर। किसके लिए? हमारे लिए, लिए। जगत के लिए। जी सर। तो 47 पद में लिखता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन क्या है? उसी का है। जैसे कि हमने कहा कि जीवन भर के लिए विश्वास। जी सर। अनंत जीवन, जिस जीवन का कभी अंत नहीं हो। यही है ना सर अनंत जीवन? जी सर जरूर। जिस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। इस जीवन का अंत हो जाएगा जिस जीवन में आप अभी हैं। जी सर। लेखक कहते हैं कि हम कितना दिन और हैं, 70 साल, 80 साल, 100 साल, कोई शायद उससे ज़्यादा। लेकिन ये बात तय है कि इस जीवन का, अर्थात ये शारीरिक जीवन का अंत होना निश्चित है। लेकिन आत्मिक जीवन का अंत नहीं होगा। यदि आपने अपना हृदय, अपना दिल प्रभु को दे दिया है, तो वो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? जीवन भर के लिए होगा, अनंत काल के लिए होगा। तो वो चाहते हैं कि इस जीवन के लिए नहीं, ज़्यादा परिश्रम किसके लिए करना है? उस जीवन के लिए जो अनंत जीवन। जी सर। इस जीवन के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। जी सर। ठीक है ना? जी सर। और एक पद आप पढ़ दीजिए, 48 पढ़िए तो। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ। तुम्हारे बाप दादे ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। यही रुकिएगा। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? कि आप जिस रोटी की बात करते हैं, हमें किसने दिया था? मूसा ने दिया था। जी सर। हालांकि वो रोटी भी मूसा ने नहीं दिया था, वो रोटी भी किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया। लेकिन वो शारीरिक जीवन को दुरुस्त करने के लिए दिया था। उन्होंने खाया और वो क्या हो गए? मर गए। जी सर। वो क्या हो गए? मर गए। 49 पद में जैसा कि आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और क्या हुए? मर गए। 50 पद में लिखा, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसे वह खाए और न मरे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह रूपी रोटी खा लेते हैं, ये क्या है? विश्वास। अर्थात अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी समझ के ग्रहण कर लेते हैं, तो आप कभी नहीं मरेंगे। जी सर। आपकी मृत्यु नहीं होगी। अर्थात आपकी आत्मिक मृत्यु किसी भी कीमत पर नहीं होगी। ये समझ लीजिए। जी सर। यही लेखक समझाना चाहते हैं। मेरी भी राय है कि हम जितने भी बड़े लोगों से मिले हैं, वो कहते हैं, जो बाइबल के ज्ञाता हैं, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रूपी जो रोटी है उसको खा लो। जी सर। ताकि तुम्हारे जीवन का अंत ना हो, सदा का जीवन मिल जाए, अनंत काल का जीवन मिल जाए। यही है अनंत काल का जीवन। अर्थात जैसे आप यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, आपको सदा का जीवन मिल जाता है। मिलेगा नहीं, मिल जाता है। इस पर विश्वास। एक पद पढ़ के हम अंत करेंगे। वो 51 पद को कहते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में खाए तो सर्वदा क्या होगा? जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा क्या होगा? मांस हो। यहाँ बड़ी भेद की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कलीसियाओं में हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि उसको याद करें। रोटी उनका
क्या हो जाता है, उनके देह का प्रतीक हो जाता है। और जो हम लोग पेय पदार्थ पीते हैं वो क्या हो जाता है, यीशु मसीह के पवित्र लहू का चिन्ह हो जाता है, उनका प्रतीक बन जाता है। उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं ताकि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु का प्रवेश हो जाए। ठीक है ना। अब यहीं पर हम आज आपसे विदा लेते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आपको भी। जी सर।